हम बनाएंगे बहुत ही स्पेशल और सर्दियों में बहुत ही ज़्यादा पसंद की जाने वाली कश्मीरी चाय, जिसको पिंक टी भी कहा जाता है। आज की जो कश्मीरी चाय है, इसको हम किसी भी आर्टिफिशियल कलर के बगैर बनाएंगे। तो कहवे को किस तरह से हमने पकाना है, वो सारी टिप्स मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। तो वीडियो को आप स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। चलिए बनाना शुरू करते हैं। कश्मीरी चाय बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है वो है चाय की पत्ती। ये जो ग्रीन कलर के पत्ते आपको नज़र आ रहे हैं, इसको कहते हैं पिशावरी कहवा। तो इस कहवे से अगर आप लोग चाय बनाएंगे तो आपकी चाय का बिल्कुल भी वो टेस्ट नहीं आएगा जो कि ओरिजिनल कश्मीरी चाय का होता है। कश्मीरी चाय बनाने के लिए जो पत्ती इस्तेमाल की जाती है, उसका कलर इस तरह से थोड़ा सा ग्रे होता है। मतलब उसके पत्ते जो हैं वो बिल्कुल ग्रीन कलर के नहीं होते हैं। तो कश्मीरी चाय बनाने के लिए आपने यही पत्ती लेनी है। किसी भी पंसार की शॉप से आपको ईजिली ये मिल जाएगी। तो पिंक टी बनाने के लिए हम सबसे पहले इस पत्ती से कहवा तैयार करेंगे। कहवा तैयार करने के लिए हम एक पैन में 4 कप पानी डालेंगे। कश्मीरी चाय बनाने के लिए जो कहवा तैयार किया जाता है, उसको नॉर्मल कहवे की निस्बत थोड़ा ज़्यादा पकाया जाता है। तो इसलिए पानी हम थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में ही ऐड करेंगे। कुछ मसाले भी हम इस कहवे के अंदर शामिल करेंगे। छोटी इलायची, दालचीनी, बादियान का फूल और तकरीबन 3 से 4 लौंग। नेक्स्ट जो चीज़ इसके अंदर जाएगी वो है कश्मीरी चाय की पत्ती। तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब मैंने यहाँ पर कश्मीरी चाय की पत्ती ली है। इस तरह से ये छोटे छोटे दानों की शक्ल में होती है। जैसे ही हम इसको पानी में डालेंगे और पानी में उबाल आना शुरू होगा तो ये पत्तों की फॉर्म में आ जाएगी। तो बस इसी तरह से स्टर करते हुए हमने इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट तक पकाना है। आज की जो कश्मीरी चाय हम बना रहे हैं, इसमें हम किसी भी आर्टिफिशियल कलर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि कश्मीर साइड पे जिस तरीके से ये चाय बनाई जाती है, उसमें वो लोग किसी भी आर्टिफिशियल फूड कलर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तकरीबन 4 से 5 मिनट तक हमने कहवे को पकाया है और आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर कहवे का जो कलर है वो चेंज होना शुरू हो गया है। मज़ीद हम इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट पकाएंगे। तो जैसे जैसे हम इसको पकाते जाएंगे, अभी इसका कलर और भी चेंज होगा। और कहवे को हमने इतनी देर पकाना है कि जो 4 कप पानी हमने इसमें ऐड किया था वो तकरीबन 1.5 से 2 कप ना रह जाए। इस स्टेज पर हम इसमें शामिल करेंगे बेकिंग सोडा, जिससे हमारी जो चाय की पत्ती है इसका कलर और भी निखर के आएगा। तकरीबन आधा चाय का चम्मच या फिर 1 चुटकी के करीब हमने यहाँ पर इसमें बेकिंग सोडा डालना है। बेकिंग सोडा डालने के बाद तकरीबन 6 से 7 मिनट तक कहवे को हमने मज़ीद पकाना है। 6 से 7 मिनट के बाद हम कहवे को उतार लेंगे और इसको छान लेंगे। चाय बनाने के लिए मैंने यहाँ पर तकरीबन 5 कप के करीब दूध लिया है। इसको हम मीडियम फ्लेम पर उबाल आने देंगे। जैसे ही दूध में उबाल आ जाएगा तो हम इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 1 चाय का चम्मच नमक, क्योंकि कश्मीरी चाय की जो ऑथेंटिक रेसिपी है या जिस तरीके से कश्मीर साइड पे लोग चाय बनाते हैं, उसमें वो नमक का इस्तेमाल ही करते हैं, उसमें वो लोग चीनी इस्तेमाल नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे जो शादियों वगैरह में चाय बनाई जाती है, उसमें चीनी का इस्तेमाल भी किया जाता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर 3 खाने के चम्मच चीनी ऐड की है। 2 खाने के चम्मच हम इसमें डालेंगे खोया, क्योंकि शादियों वगैरह में जो चाय बनती है उसमें अक्सर खोया भी इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, खोया जो है वो ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप डालेंगे तो जो कश्मीरी चाय है उसका फ्लेवर बहुत ही नेक्स्ट लेवल का होगा। खोया डालने के बाद हमने तकरीबन 3 से 4 मिनट तक दूध को मज़ीद पकाना है, ताकि जो खोया है वो इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तकरीबन 3 से 4 मिनट पकाने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे कश्मीरी चाय या फिर पिंक टी का जो कहवा हमने बना के तैयार किया था। 4 कप हमने पानी डाला था और तकरीबन 1.5 कप के करीब जो हमारा कहवा है वो यहाँ पर बनकर तैयार हुआ है। तो सारा ही जो कहवा है वो हम दूध के अंदर शामिल कर देंगे। कहवे के अंदर अगर हम कोई आर्टिफिशियल कलर नहीं डालेंगे तो जो हमारी कश्मीरी चाय है उसका कलर इस तरह से लाइट पिंक ही होगा। अगर आपको थोड़ा डार्क कलर पसंद है तो आप इसमें आर्टिफिशियल फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं। कश्मीरी चाय का जो कहवा है इसको आप ज़्यादा क्वांटिटी में भी बना सकते हैं। किसी भी बॉटल वगैरह में डालकर आप इसको फ्रिज में रख लें। 7 से 8 दिन तक आप इसको ईज़िली इस्तेमाल कर सकते हैं। और कश्मीरी चाय बनाने के लिए आपने कश्मीरी चाय की जो पत्ती है वो ही इस्तेमाल करनी है, पिशावरी कहवा इस्तेमाल नहीं करना है। तो ये थी बहुत ही आसान सी कश्मीरी चाय बनाने की रेसिपी, जो कि आई होप आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये बात तो हम सब जानते ही हैं कि अनार का जो फल है उसके बेशुमार फ़वाइद हैं, लेकिन क्या आप लोग ये जानते हैं कि अनार के छिलके भी उतने ही फ़ायदेमंद हैं? तो पहले हम बात कर लेते हैं कि अनार के फल के क्या फ़वाइद हैं। अनार में अच्छी खासी क्वांटिटी में विटामिन सी पाया जाता है। ये एंटी माइक्रोबियल है, जरासीमों के ख़िलाफ़ लड़ने में क़ुव्वत मुदाफ़त के लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है।
एंटी एथेरोजेनिक है यानी कि खून में चिकनाई को बढ़ने से रोकता है। एंटी हाइपरटेंसिव है यानी ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखने में मदद करता है। और एंटी इन्फ्लामेटरी है यानी जिस्म के अंदर जो सूजन वगैरह हो जाती है उसको बेहतर करने में मदद करता है। अगर आप एनीमिक हैं यानी कि आपकी बॉडी में खून की कमी है तो ये इसको भी बहुत जल्दी पूरा करता है। अनार का जूस बहुत ही अच्छी चीज़ है लेकिन अनार का फल उससे भी ज़्यादा अच्छा है। और ऐसा सिर्फ अनार के साथ ही नहीं है बल्कि किसी भी फल को इस्तेमाल करने का सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि इसका जूस पीने की बजाय इसको एज इट इज़ इस्तेमाल किया जाए। अब हम बात कर लेते हैं अनार के छिलके की। इसके भी बेशुमार फ़वाइद हैं। पेट की बहुत सी बीमारियों के इलाज में ये इस्तेमाल होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर करता है। और बच्चों इवन के बड़ों को भी अगर मोशन वगैरह का मसला हो तो अनार के छिलके का पाउडर इस्तेमाल करने से बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। तो ये है हमारे पास अनार के छिलके। अब हम आते हैं आज की रेमेडी की तरफ। इस रेमेडी को बनाने के लिए हम यहाँ पर पैन में 2 कप पानी डालेंगे और इसमें उबाल आने देंगे। जैसे ही पानी में हल्के हल्के बबल्स बनना शुरू होंगे तो जो अनार के छिलके हैं वो हम इसमें शामिल कर देंगे। तकरीबन 4 से 5 मिनट तक हमने इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाना है। और सबसे अहम बात, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक कर दें। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट जो चीज़ हम इसमें शामिल करेंगे वो है मुलट्ठी, जो कि खांसी, नज़ला, ज़ुकाम और सांस की बीमारियों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। किसी भी पंसार की शॉप से ये आपको ईज़िली मिल जाती है। तकरीबन 1 इंच का मुलट्ठी का टुकड़ा जो है वो मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है। तकरीबन आधा चाय का चम्मच हम इसमें सूंड का पाउडर शामिल करेंगे यानी कि ड्राई जिंजर। ये भी खांसी, नज़ला, ज़ुकाम और सीने की ठंड के लिए बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। बलगम को ख़त्म करता है। तो अब हमें इन सारी चीज़ों को इतना पकाना है कि जो 2 कप पानी हमने इसके अंदर डाला है वो तकरीबन 1 कप रह जाए। तकरीबन 7 से 8 मिनट पकाने के बाद हम यहाँ पर फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको छान लेंगे। जिन बच्चों को पेट के कीड़ों का मसला होता है उनको ये कहवा इस्तेमाल करवाया जाए तो उनको काफ़ी फ़ायदा होता है। आजकल पाकिस्तान में खांसी और ये जो सांस के इश्यूज़ हैं ये बहुत ज़्यादा कॉमन है क्योंकि स्मोक बहुत ज़्यादा है। तो ये जो कहवा, जो चाय हमने अनार के छिलकों से तैयार की है, इसको आप डेली इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। मिठास के लिए हम इसमें 1 खाने का चम्मच हनी ऐड करेंगे। आप अगर चाहें तो चीनी भी इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन अगर आपके पास शहद है तो आप ज़रूर इस्तेमाल करें, इसके फ़ायदे डबल हो जाएंगे। बहुत ही आला चीज़ है ये खांसी के लिए, सांस की बीमारियों के लिए और चेस्ट इन्फेक्शन के लिए। और अनार के छिलके का पाउडर बनाने का तरीका ये है कि आप इसको अच्छी तरह से धोकर छुरी की मदद से बारीक बारीक काट लें। इसके बाद आप इसको छाँव में रखकर खुश्क कर लें। और जब ये अच्छे से ड्राई हो जाएँ तो आप इनको पीस कर इनका पाउडर बनाकर रख लें। तो पूरा साल आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को मेरी आज की रेमेडी पसंद आई होगी। आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक बहुत ही कमाल की रेमेडी जो कि कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन का ख़जाना है। बस एक बार आप इस पाउडर को बनाकर रख लें और पूरी सर्दियाँ आप लोग सिर्फ 1 चम्मच रोज़ाना इस्तेमाल करें। हड्डियों की कमज़ोरी, दिमाग की कमज़ोरी और नज़र की कमज़ोरी के लिए बेहद फ़ायदेमंद है ये पाउडर। बच्चे और बड़े सभी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो शुगर के मरीज़ हैं उनके लिए भी बहुत ही बेहतरीन है, वो भी इसको आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिए हैं अलसी के बीज। इनको हम हल्का सा ड्राई रोस्ट करेंगे। अलसी के बीजों के बेशुमार फ़ायदे हैं। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें फ़ाइबर भी मौजूद होता है। अलसी हमारी जिल्द के लिए, हमारे बालों के लिए, इवन कि हमारी पूरी बॉडी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। मीडियम टू लो फ्लेम पर तकरीबन 4 से 5 मिनट तक हमने इसको ड्राई रोस्ट कर लेना है। और एक बात मैं यहाँ पर आपसे शेयर करती चलूँ कि अलसी के बीजों को हमेशा ड्राई रोस्ट करके ही इस्तेमाल करें। अगर आप इसको रोस्ट किए बगैर वैसे ही इस्तेमाल कर लेंगे तो डाइजेशन में प्रॉब्लम होगी। अलसी के बीज दिल के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, तो सर्दी के मौसम में इसका इस्तेमाल लाजमी करना चाहिए। यहाँ पर मैंने अलसी को ड्राई रोस्ट कर लिया है। अब हम इसका पाउडर बना लेंगे। और कोशिश करें कि जब अलसी को ड्राई रोस्ट करें तो फ़ौरन से इसका पाउडर बना लें, क्योंकि अगर ये थोड़ी सी ठंडी हो जाती है तो फिर इसका पाउडर बनाने में मुश्किल होती है। नेक्स्ट जो चीज़ हमें चाहिए वो है खसखस के बीज। इनको भी हम हल्का सा ड्राई रोस्ट करेंगे। खसखस जब हम बाज़ार से ख़रीदते हैं तो उसमें मट्टी और कंकड़ वगैरह भी काफ़ी होते हैं। तो सबसे पहले आपने इसको अच्छे तरीके से धो लेना है और ड्राई कर लेना है। तकरीबन 2 से 3 मिनट तक हम इसको ड्राई रोस्ट करेंगे ताकि इसके अंदर अगर कोई नमी वगैरह है तो वो ख़त्म हो जाए। खसखस का इस्तेमाल बहुत ही कम घरों में किया जाता है, लेकिन ये जो छोटे छोटे से खसखस के बीज हैं ये कैल्शियम से भरपूर हैं। इसके अलावा ये नज़र की कमज़ोरी, दिमाग की कमज़ोरी और हड्डियों की कमज़ोरी के लिए भी बेहद फ़ायदेमंद हैं। ड्राई रोस्ट करने के बाद खसखस को पीसकर इसका भी हम पाउडर बना लेंगे। नेक्स्ट जो चीज़ मैंने यहाँ पर लिया है वो है सेसमी सीड्स यानी कि सफ़ेद तिल। तकरीबन 1 कप के करीब मैंने यहाँ पर सफ़ेद तिल इस्तेमाल किए हैं।
सेसमी सीड्स के बेशुमार फ़ायदे हैं। कैल्शियम और विटामिन बी का ख़जाना है ये बीज, और ग़िज़ाइयत के लिहाज से इनको मछली और गोश्त के बराबर माना जाता है। तो जो लोग अपनी डेली रूटीन में गोश्त का इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो तिल का इस्तेमाल लाजमी करें। सर्दी के मौसम में बार बार खांसी, नज़ला, ज़ुकाम होने की एक वजह ये भी होती है कि हमारा इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर होता है। तो बस आप ये पाउडर बनाकर रख लें और 1 चम्मच रोज़ाना इस्तेमाल करें। आपको इससे बेशुमार फ़वाइद मिलेंगे। सेसमी सीड्स को भी मैंने हल्का सा रोस्ट कर लिया है। अब हम इनका पाउडर बना लेंगे। और सबसे आखिरी चीज़ जो हमें यहाँ पर चाहिए वो है मखाना। अंग्रेज़ी में इसको फॉक्सनट भी कहा जाता है। 200 ग्राम मैंने यहाँ पर मखाने लिए हैं। इनको हम 1 चम्मच घी में हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। मखाना के भी बेशुमार फ़वाइद हैं। आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम का ख़जाना है ये। मखाना एक ऐसा नट है जिसमें फ़ैट बहुत ही कम क्वांटिटी में पाया जाता है, तो जो हार्ट पेशेंट हैं वो भी इसको आराम से ले सकते हैं। तकरीबन 6 से 7 मिनट तक हमने इनको मीडियम फ्लेम पर रोस्ट करना है, जब तक कि ये इस तरह से क्रिस्पी ना हो जाए। सारी चीज़ों को पीस कर मैंने इनका पाउडर बना लिया है। अब यहाँ पर हम एक खुला बर्तन लेंगे और सारी चीज़ों का पाउडर इसमें शामिल कर देंगे, यानी कि अलसी, मखाना, सफ़ेद तिल और खसखस, और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इस पाउडर को जब आप घर पर बनाकर रख लेंगे तो आपको किसी भी किस्म के मल्टीविटामिन्स की टैबलेट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और बच्चे, बूढ़े, ख़वातीन सब लोग इजीली इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ख़ासतौर पर बच्चों को ज़रूर इस्तेमाल करवाएं, क्योंकि जिस एज में उनकी हाइट तेज़ी से ग्रो कर रही होती है, तो इस एज में अगर आप उनको ये इस्तेमाल करवाएंगे तो उनको हड्डियों की कमज़ोरी नहीं होगी। वैसे तो ये सारी चीज़ें इतनी फ़ायदेमंद हैं कि आपको इसमें कुछ भी और ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो गोंद को हल्का सा रोस्ट करके वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद आप इसको किसी भी एयर टाइट कंटेनर में डालकर रख लें, और इसको आप जब तक चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। सर्दी का मौसम है तो फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको बाहर रख कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि 1 कप दूध को आपने अच्छे तरीके से गर्म कर लेना है, और 1 चम्मच आपने ये पाउडर इसमें डाल देना है। इसके बाद तकरीबन 4 से 5 मिनट तक आपने दूध को मज़ीद पकाना है। अगर आप शुगर पेशेंट हैं तो आप इसको ऐसे ही इस्तेमाल कर लें, लेकिन अगर आपको शुगर वगैरह का कोई मसला नहीं है तो फिर आप इसमें गुड़ भी ऐड कर सकते हैं। रात को सोने से पहले या फिर सुबह नाश्ते में, जब भी चाहें आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी, न्यूट्रिशन और ग़िज़ाइयत से भरपूर है ये रेमेडी, और इसको बनाने के लिए हमने बहुत ज़्यादा चीज़ें भी इस्तेमाल नहीं की हैं, तो ईज़िली आप इस रेमेडी को घर पर बना सकते हैं। खुद भी इस्तेमाल करें, बच्चों को भी दें, और अगर घर में बड़े बुज़ुर्ग हैं तो उनको भी आप ये पाउडर लाज़मी इस्तेमाल करवाएं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इस रेमेडी को यूज़ करने के बाद आपने अपना फ़ीडबैक लाज़मी शेयर करना है। बनाएंगे विंटर स्पेशल हॉट एंड सावर सूप। ये वो सूप है जिसको पीने के लिए लोग अक्सर बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स वगैरह में जाते हैं, लेकिन वहाँ पर ये काफ़ी एक्सपेंसिव भी मिलता है। तो क्यों ना आज हम इसको घर पर बनाएं। ऑथेंटिक रेसिपी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, तो देर किस बात की, चलिए बनाना शुरू करते हैं। सूप बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 500 ग्राम चिकन, और इसको नमक और सिरका लगाकर मैंने 15 मिनट के लिए रख दिया था। इसके बाद मैंने इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। और सूप बनाने के लिए आपने कोशिश करनी है कि हड्डी वाला चिकन लेना है, इससे यखनी ज़्यादा फ्लेवरफुल बनेगी। कुछ गरम मसाले, दालचीनी, बड़े इलायची और 3 से 4 लौंग शामिल करेंगे। एक रफली कटा हुआ दरमियाने साइज़ का प्याज शामिल करेंगे। एक मीडियम साइज़ का लेमन, उसको दरमियान में से काट कर उसके 2 पीसेस कर लेंगे, ये हम इसमें ऐड करेंगे। 8 से 10 जवे लहसुन के और 3 छोटे छोटे टुकड़े अदरक इसमें शामिल कर देंगे। 2 हरी मिर्चें दरमियान में से काट कर डाल देंगे। ये ना थोड़ी तीखी वाली हरी मिर्चें हैं, लेकिन अगर आप ज़्यादा स्पाइसी सूप पसंद नहीं करते हैं तो आप सब्ज़ मिर्चें स्किप भी कर सकते हैं। तकरीबन 1.5 लीटर के करीब इसमें पानी शामिल करेंगे और इसको कवर करके तकरीबन 7 से 8 मिनट तक पका लेंगे। तो यहाँ पर बहुत ही खुशबूदार सी हमारी जो यखनी है वो बनकर तैयार हो चुकी है। चिकन और जो बाकी चीज़ें हमने इसमें ऐड की थी वो हम छलनी की मदद से निकाल लेंगे। चिकन को हम थोड़ी देर के लिए ठंडा करेंगे, इसके बाद हाथों की मदद से इसके रेशे बना लेंगे। बहुत ही सिंपल और क्विक तरीके से बनने वाली ये सूप की बहुत ही आसान सी रेसिपी है, और सर्दी के मौसम में अगर इस तरह का मज़ेदार गर्मा गर्म सूप आपको घर पर ही पीने को मिल जाए तो क्या ही बात है। तो इसलिए वीडियो को आपने स्टेप बाय स्टेप देखना है, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पर चाहिए 2 खाने के चम्मच घी। जैसे ही घी हल्का सा गर्म होगा तो हम जो शर्ट किया हुआ चिकन है वो हम इसमें शामिल कर देंगे। प्याज और लहसुन के पीसेस को हम चिकन के साथ ही डाल देंगे, और जो बाकी चीज़ें गरम मसाले या फिर जो लेमन हमने ऐड किए थे उनको हम अलहदा कर लेंगे। तकरीबन 1 से 2 मिनट हम चिकन को हल्का सा फ्राई कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें फ़ाइन चॉप की हुई गाजरें शामिल करेंगे। गाजरों को पकने में क्योंकि थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, तो इसलिए पहले हम इनको 1 से 1.5 मिनट पका लेंगे,
बाकी की जो वेजिटेबल्स हैं वो हम बाद में ऐड करेंगे। नेक्स्ट हम इसमें 1 कप के करीब फ़ाइन चॉप की हुई बंद गोभी शामिल करेंगे और तकरीबन आधा कप के करीब शिमला मिर्च शामिल करेंगे। हॉट एंड सावर सूप की इस रेसिपी में जितनी भी वेजिटेबल्स आपने इस्तेमाल करनी है वो इसी तरह से फ़ाइन चॉप की हुई होनी चाहिए। वेजिटेबल्स और चिकन को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हमने जो चिकन स्टॉक या फिर चिकन की जो यखनी बना कर रखी थी वो हम इसमें ऐड कर देंगे। पकने के बाद हमारे पास जो यखनी बची है उसकी क्वांटिटी तकरीबन 1 लीटर से थोड़ी ज़्यादा है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको यखनी की क्वांटिटी इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आगे जो हमने स्पाइसेस या फिर सॉसेस वगैरह ऐड करनी है वो इसी हिसाब से ऐड करने हैं। सबसे पहले हम यखनी में टेस्ट के हिसाब से नमक डालेंगे, 1 चाय का चम्मच सफ़ेद मिर्च का पाउडर डालेंगे और 1 चाय का चम्मच ही हम इसमें मोटी कुटी हुई काली मिर्च शामिल करेंगे। और एक बात का आपने ख्याल रखना है कि काली मिर्च का पाउडर नहीं डालना है बल्कि इसी तरह से फ्रेश कुटी हुई काली मिर्च इस्तेमाल करनी है। 3 खाने के चम्मच हम इसमें सोया सॉस शामिल करेंगे। थोड़ा ज़्यादा लग रहा था तो इसलिए मैंने बचा लिया। और 3 खाने के चम्मच ही हम इसमें चिली सॉस शामिल करेंगे। 3 खाने के चम्मच सफ़ेद सिरका शामिल करेंगे। अच्छी तरह से इनको मिक्स करके तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए हम सूप को पकने देंगे। इस स्टेज पर अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक ज़रूर कर दें और अगर फर्स्ट टाइम चैनल को विज़िट कर रहे हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि इसी तरह की मज़े मज़े की रेसिपीज़ आपको मिलती रहें। तकरीबन 4 से 5 मिनट पकाने के बाद सूप को गाढ़ा करने के लिए या फिर रेस्टोरेंट स्टाइल लुक देने के लिए हम इसमें कॉर्नफ्लोर की स्लैरी शामिल करेंगे। 1 लीटर यखनी के लिए मैंने यहाँ पर 3 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है और थोड़ा सा पानी डालकर उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। इसी तरह से हम आहिस्ता आहिस्ता चम्मच चलाते जाएंगे और साथ साथ इसमें कॉर्नफ्लोर का जो मिक्सचर है वो डालते जाएंगे। कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर डालने के बाद हम सूप को तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए मज़ीद पकाएंगे ताकि जो सूप है वो अच्छी तरह से थिक हो जाए। अगर आपको इससे भी ज़्यादा थिक सूप पसंद है तो आप कॉर्नफ्लोर की क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ये बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। ना ही ये बहुत ज़्यादा पतला है और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा है। नेक्स्ट हम इसमें अंडों की सफ़ेदी शामिल करेंगे। 2 अंडों की जर्दी अलहदा करके मैंने सफ़ेदी को अच्छी तरह से बीट कर लिया था। अगर आप चाहें तो जर्दी भी साथ में ऐड कर सकती हैं, लेकिन रेस्टोरेंट्स वगैरह में जो सूप बनाया जाता है उसमें इसी तरह से सिर्फ अंडे की सफ़ेदी ही ऐड की जाती है, जर्दी उसमें नहीं डाली जाती है। और अंडे की सफ़ेदी डालने के बाद आपने फ़ौरन से चम्मच नहीं चलाना बल्कि 6 से 7 सेकंड तक उसको थोड़ा सा स्टेबल होने देना है। अच्छा, सूप के ऊपर आपको ये अंडे की सफ़ेदी की जो झाग नज़र आ रही है ना, इसको आपने चम्मच के साथ इस तरह से हल्का हल्का मिक्स करते जाना है, ये बिल्कुल सेट हो जाएगी। अंडे की सफ़ेदी डालने के बाद सूप को 1 से 1.5 मिनट के लिए मज़ीद पकाएंगे। तो यहाँ पर हमारा बहुत ही मज़ेदार सा हॉट एंड सॉट चिकन सूप बन के रेडी हो चुका है। आप कोई सा भी सूप बनाएं, चिकन कॉर्न सूप या फिर वेजिटेबल सूप, मिनिमम चेंजेस के साथ सूप की रेसिपी तकरीबन सेम ही होती है। आई होप आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा और सर्दी में इस गर्मा गर्म हॉट एंड सॉट सूप की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कर दिया करें और फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी कर दिया करें। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।